राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्ति भगवान चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार देव ऋषि नारद के मन में आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास तो बहुत महल आदि हैं, एक आधा हमको दे देते तो यहीं आराम से टिक जाएं, नहीं तो इधर उधर घूमना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आपके बहुत महल हैं, एक महल हमको मिल जाता तो आराम से यहीं रहते। आपके यहाँ तो खाने पीने का भी इंतजाम अच्छा ही है। भगवान ने सोचा कि यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यह कहीं राजसी ठाठ में रहने लगा तो थोड़े ही दिन में इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी, और अगर हम इसको सीधा मना करेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल हैं और एक महल नहीं दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई से काम लिया और नारद जी से कहा, जाकर देख लो, जिस मकान में जगह खाली मिले वही मकान तुम्हारे नाम कर दूंगा। नारद जी वहाँ से चले। भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 रानियाँ और प्रत्येक रानी के 11-11 बच्चे थे। यह बात द्वापर युग की है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं भी एक भी कमरा खाली नहीं मिला, सारे कमरे भरे हुए थे। आकर नारद जी ने भगवान से कहा, वहाँ कोई जगह खाली ही नहीं मिली। भगवान ने कहा, फिर क्या करूँ, होता तो तुम्हें जरूर दे देता। नारद जी के मन में आया कि या तो भगवान श्री कृष्ण ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ ना कुछ करके किसी को इधर उधर खिसका कर एक कमरा तो दे ही सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने मेरे साथ धोखा किया है, तो अब मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुँचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवाभगत की, बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने रुक्मणी जी को दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी थे। दान का महत्व सुनाने लगी कि जिस चीज़ का दान करोगी वही चीज़ आगे तुम्हें मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है, तो नारद जी ने रुक्मणी जी से पूछा, आपको सबसे ज़्यादा प्रेम किससे है? तब रुक्मणी जी बोली, यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा हमें और किसी भी चीज़ से प्रेम नहीं है। तब नारद जी बोले, फिर तो आपकी यही इच्छा होगी कि अगले जन्म में भी भगवान श्री हरि आपको मिले। रुक्मणी जी ने कहा, इच्छा तो यही है। तब नारद जी बोले, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौतने भी बहुत हैं, और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे श्री हरि, इसलिए दूसरे करें, इससे पहले आप ही कर दीजिए। रुक्मणी जी को बात जच गई कि जन्म जन्म में भगवान मिले तो दान कर देना चाहिए। रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वहाँ से सीधा सत्यभामा जी के महल में पहुँचे और भगवान से कहा कि उठाओ कमंडल और चलो मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में ले लिया है। आपने एक कोठरी भी नहीं दी तो मैं अब आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। नारद जी ने सारी बात कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है मेरी, उससे एक बार मिल तो लूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे गहने गांठे, रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिया और बलकल वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडल लेकर वहाँ से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ स्वामी? श्री कृष्ण ने कहा, पता नहीं, नारद जी कहते हैं कि तुम हमें दान में दे दिया। रुक्मणी जी ने कहा, लेकिन वे कपड़े, गहने कहाँ गए?
उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्म क्यों लगा ली? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब आपने दान दे दिया है तो अब मैं उसका हो गया, इसलिए अब वे ठाठ बाट नहीं चलेंगे। अब तो हम भी बाबा जी होकर जा रहे हैं। रुक्मणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़ी ही दान दिया था कि नारद जी ले जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से कहा, और काहे के लिए दान किया जाता है? इसीलिए तो दान किया जाता है कि जिसको जो वस्तु दान दी जाए वो उसे ले जाए। अब रुक्मणी को होश आया कि यह तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, यह तो आपने हमसे पहले नहीं कहा था। अगले जन्म में तो मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही गए मेरे श्री हरि। नारद जी ने कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब मैं ले जाऊंगा। माता रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मचा तो और सब रानियां भी इकट्ठा हो गई। सत्यभामा, जम्मावती सब समझदार थीं। उन्होंने कहा, भगवान श्री हरि केवल रुक्मणी के पति थोड़ी ही हैं, इसलिए रुक्मणी को सर्वथा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी सोचने लगे, या तो घपला हो गया, और कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े कराओगे? तब तो 16,108 हिस्से होंगे। तब रानियों ने गुस्सा से कहा, नारद जी कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया कि हमें तो सिर्फ एक महल ही चाहिए था, और ये है कि महल ही नहीं दे रहे। नारद जी मन ही मन सोचने लगे, अब मौका ठीक है, समझौता कर लेते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुलादान कर देने से भी दान मान लिया जाता है। तुलादान से देह का दान माना जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के वजन के बराबर सोना हीरा दे दो और यहीं पर बात खत्म हो जाए। इस पर सब रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि नारद जी फिर मोह में पड़ रहे हैं, इनका महल का शौक नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुलादान कर देना चाहिए, यह बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड़े में हीरे, पन्ने, जवाहिरात, सोना चांदी सब रखा जाने लगा। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में लेकर बैठा हो, उसे द्वारिका के धन से कहाँ पूरा होना है। सारा का सारा धन दूसरे पलड़े में रख दिया, लेकिन जिस पलड़े में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे वह वैसे का वैसा नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं उठा। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा, अब मैं भगवान श्री कृष्ण को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई तो उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने अपने हीरे, पन्ने, जवाहरात लाकर उस तराजू में डाल दिए, लेकिन उससे क्या होना था? भगवान श्री हरि तो तीनों लोक का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा, हमको एक अच्छा चेला मिल गया, बढ़िया काम हो गया। उधर सारी रानियां परेशान हो रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, कुछ तो रास्ता निकालिए स्वामी, आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या हाल होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल लो। ये सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी ने सबसे कहा कि या नहीं हो रहा है तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पतरे पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, ले जाओ तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा कि कहीं कोई डांडी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा, श्री भगवान ने मुझे फिर धोखा दिया है, फिर जहाँ के तहाँ रह गए, इसको लेकर मैं क्या करूँगा? तब नारद जी ने कहा, भगवान यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घरवालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ देखो। भगवान श्री हरि ने कहा, तुम्हारी तरफ क्या देखूं? तुम सारे संसार के स्वरूप को समझकर फिर मोह के रास्ते पर जाना चाह रहे हो।
तो तुम्हारी क्या बात सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा, एक बात मेरी मान लो भगवान, आपने हमको तरह तरह के नाच अनादिकाल से नचाए और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए। कभी मनुष्य, कभी गाय, कभी पशु, कभी इंद्र, कभी वरुण आदि संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोग लिया। अनादिकाल से यह चक्र चल रहा है। सब तरफ से आपको खेल दिखाया, आप हमको ले जाते रहे और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा खेल पसंद आ गया है तो आप राजा की जगह हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, तो हमें कुछ इनाम तो मिलना ही चाहिए। वह इनाम यही चाहता हूँ कि मेरे शोक मोह की भावना निवृत्त होकर मैं आपके परम धाम में पहुँच जाऊँ। और यदि कहो कि तुमने जितने खेल किए हैं सब बेकार हैं, तो भी आप मेरे राजा ही हैं। जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसलिए यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया है तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार की नृत्यशाला में नहीं लाना है, तो भी मेरी मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा, तुम्हारी मुक्ति तो निश्चित है नारद जी। तब नारद जी श्री हरि को प्रणाम करके और नारायण नारायण करते हुए अपने रास्ते में चले गए। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।